मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली की खरीदी करने के लिए रायपुर के बाजार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गोल बाजार में दीपक और दूसरी पूजा सामग्री खरीदी, जिसके बाद मालवीय रोड में एक मिठाई दुकान से मिठाई खरीदी। वहीं लाखे नगर चौक स्थित पटाखा बाजार में जाकर उन्होंने पटाखे भी खरीदे। साल 2018 से अटकी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 65,000 युवाओं को तगड़ा झटका लगा है। व्यापम ने 6 नवंबर को होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जिसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबलपुर में महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बनाए गए मजदूरों की घर वापसी हुई है। ट्रेन से 75 मजदूरों को साथ लेकर पुलिस की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों ने मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था। वहीं मजदूरों को छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मियों का विधायक अजय विश्नोई ने सम्मान किया। खरगोन में कपास के कम दाम मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने कृषि उपज मंडी गेट पर चक्का जाम किया। साथ ही सड़क पर बैलगाड़ी तक नारेबाजी भी की गई। छतरपुर के सिंहपुर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मुख्य सड़क पर चारपाई रखकर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से फसलों की बुआई नहीं हो सकी है। ग्वालियर में निवाड़ी कलेक्टर सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी नेता राकेश जादौन, शराब कारोबारी आदल बापना पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की। वहीं इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व का नुकसान पहुंचाया था। मणिनगर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ रेप का मामला सामने आया। नाबालिग दरिंदे ने चाकू की नोक पर दिन दहाड़े रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही पूरे वारदात का वीडियो भी बनाया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग सहित रामकुमार और किशन को भी गिरफ्तार किया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। अनूपपुर में लापता युवक और नाबालिग लड़की का शव खेत में मिला है। युवक का नाम अमन चौधरी बताया जा रहा है। पिछले 1 महीने से वो अपनी बुआ के घर पर वेंकट नगर में रह रहा था। नाबालिग लड़की भी इसी इलाके की रहने वाली थी। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 वाहनों की टक्कर हो गई, जिससे बस ड्राइवर समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की। पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उन्हें घटना से अवगत करवाया। रीवा बस हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। इसके साथ ही आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। शाजापुर के पलसवाद बुलाई रोड पर अनियंत्रित वाहन बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुजालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक वाहन में 7 लोग सवार थे। गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी। हटा के पटेरा दमोह मार्ग में मजदूरों से भरा एक वाहन पलट गया। हादसे में पिकअप में सवार 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी को पटेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बिलासपुर में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा मल्हार चौकी क्षेत्र के कट्ठा के पास हुआ। दोनों पचपेड़ी के केवटाडी के रहने वाले हैं। मुरैना में एक युवती के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए आरक्षक को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। बता दें कि थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में आरक्षक युवती के साथ रुका हुआ था, जहां पर स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। सिंगरौली में पूजा पाठ का सामान बेचने वाले 2 व्यापारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। विभाग ने व्यापारी के पास से वन्य प्राणी और संरक्षित पक्षियों के अवशेष बरामद किए, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। धमतरी पुलिस ने गांजा तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 7 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। नरसिंहपुर के मगरधा में बच्चे स्कूल के पीछे बने मिट्टी के खदान में खेलने के दौरान मिट्टी धसकने से 4 बच्चे दब गए। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी बच्चों का इलाज जारी है। देश में जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन को लेकर आरएसएस नई कार्य योजना पर काम करने जा रहा है। जबलपुर में आरएसएस के प्रांत संघ संचालक डॉक्टर प्रदीप दुबे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्य योजना पर सरकार से देश में नई जनसंख्या नीति लागू करने की मांग की जा रही है। बलरामपुर के वाड्रफनगर चौकी पुलिस ने एक आरोपी को नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाइक से नशीली सिरप की तस्करी कर रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 40,000 की उठाईगिरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में 2 दुकानदारों पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके साथ ही उनके पास से 220 किलो पटाखा जब्त किया गया। जब्त पटाखे की कीमत 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि जिले में अब तक पटाखे के अवैध भंडारण के 15 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। महासमुंद में किराना व्यापारी के घर पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने घर के पीछे की दीवार को छेद कर करीब 5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस खोजी डॉग की मदद से जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला बागबहरा थाना क्षेत्र का है।
केशकाल में लकड़ी से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण लकड़ी के गोले सड़क पर फैल गए, जिसकी वजह से कल रात 2 बजे से आज सुबह 8 बजे तक जाम लगा रहा, जिसकी वजह से ड्राइवर और यात्री रात भर परेशान रहे। सूरजपुर के टुंगनार गांव के तालाब में हाथी का शव बरामद किया गया। हाथियों की आपसी भिड़ंत से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा हुआ है। सीधी की पंडैनिया के एक कूप में मगरमच्छ घुस गया है। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ा। दीपावली के लिए बस्तर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। शहर के मेन रोड बाजार सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त को बढ़ाया गया है। साथ ही सघन चेकिंग भी की जा रही है। वहां से आने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखा जा रहा है। इंदौर में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 2 दिनों में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आए। वहीं जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 95 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू की रोकथाम में जुटी हुई है। संक्रमित इलाकों में फॉगिंग भी की जा रही है। बाला जिले में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने सड़क ठेकेदार को तेजी और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजधानी भोपाल में पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइन तय किए गए। वहीं प्रशासन ने सूतली और सिरिंज बम बेचने पर रोक लगाई है। नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश हैं। हरदा जिला पंचायत में योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित जिला प्रशासन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी नगर निगम में हो रहे नाली और सड़क के निर्माण में निगम प्रशासन पर टेंडर प्रक्रिया में सांठगांठ का आरोप लगा रहा है। ठेकेदारों ने यह आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारी और कर्मचारी कमीशन मांगते हैं। इसके साथ ही करीब 80 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों के टेंडर देने में गड़बड़ी की गई। रायपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर निशाना साधा। कुलस्ते ने कहा कि जब कांग्रेस खत्म होने लगी तब गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी भी सीताराम केसरी जैसी स्थिति बनेगी। दुर्ग शहर में 2 अंडरब्रिज का काम पूरा होने के बाद भी चालू नहीं किया गया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल पर है। वहीं बता दें कि धमदा नाका और रायपुर नाका अंडरब्रिज बीते 2 महीनों से बनकर तैयार हो चुका है, मगर सिर्फ फीता काटने के चक्कर में जनता की सुविधाएं भेंट चढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का कितना असर होता है। मुंगेली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आप पार्टी के राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पहुंचे। इस दौरान सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और पंजाब सरकार की तारीफ की। गुना में हुए किसान की मौत के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई। कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जांजगीर के कृषक चेतना मंच के सदस्य कलेक्टर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही धन के भुगतान को किश्त में करने की मांग की है। देश के उत्तर पश्चिम इलाके से लौटता हुआ मानसून छत्तीसगढ़ से भी विदा हो गया। पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार है जब मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद हुई। इसके बाद भी दीपावली पर बारिश की संभावना बनी हुई है। पता चला है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान से बादलों की वापसी हो सकती है।